हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? क्या निफ्टी मंडे के सेशन में 24,500 को ब्रेक करके फर्दर स्लाइड करेगा? अगला टारगेट क्या हमारा 24,000 होने वाला है, या फिर निफ्टी यहीं से बाउंस बैक करके वापस से 25,000 को रीगेन करने की कोशिश करेगा? आज की वीडियो में हम मार्केट को या निफ्टी को एनालाइज करेंगे मंडे के सेशन के लिए। दैट विल बी 29 सितंबर। मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, लास्ट वीक में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट देखने को मिला, अभी भी कौन से ऐसे रीजंस रहने वाले हैं जिसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। अभी जो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी जो रिसेंट हाई बना था 25,450 के आसपास का हाई बनाया था, उसके बाद देखिएगा तब से लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पहले यहाँ पर हिट किया, उसके बाद में लगातार ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता आ रहा है, और अभी जो ये ट्रेंड लाइन का जो एक्ट है ये है 24,800। तो हम अगर प्राइस एक्शन की बात करें या चार्ट एनालिसिस की बात करें तो 24,800 पे हमारे पास में रेसिस्टेंस अवेलेबल है, चार्ट रेसिस्टेंस। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग जो हमारे पास में है दैट इज़ 24,654। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं एक स्लाइड के थ्रू। मार्केट ने जो लास्ट क्लोजिंग दिया है वो है 24,654 का, जहाँ पर 1% के आसपास का नेगेटिव रहा। अब रीज़न क्या रहा, जैसे आप जानते हैं कुछ टाइम से हम डिस्कस कर भी रहे थे, H1B वीज़ा के जो नॉर्म्स चेंज कर दिए गए, जो फीस बढ़ा दी गई है, उसकी वजह से IT सेक्टर बड़ा जो है पैनिक में था, थोड़ा प्रेशर में था। अभी मार्केट उससे उभरा नहीं था, तो ट्रंप ने अपना जो है नया पासा फेंका और इस बार उन्होंने लपेटा है फार्मा कंपनीज को। कह रहे हैं या तो कंपनी US में लगेंगी, नहीं तो 100% में टैरिफ लगाऊंगा। एक क्रेजीनेस की हद होती है और वो धीरे धीरे हद बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि मेरी कोई सुन नहीं रहा तो सबको परेशान करें। आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज अभी हमें लग रहा था कि IT सेक्टर में 1-2 दिन के बाद में वापस एक बाउंस बैक आएगा। अब नया सेक्टर लपेटे में लिया गया है। ऑफकोर्स रुपी का भी रिकॉर्ड लो रहा है, FII लगातार सेल कर रहे हैं, DI बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो इस जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वीक है अगर बाउंस बैक नहीं आता है। अब निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पर है ये भी जान लेते हैं। देखिए मेजर सपोर्ट की बात करें तो 24,600 का 580 का सपोर्ट है। यहाँ पर मैंने 520 लिखा हुआ है बिकॉज पहले के जो लेवल्स पे जाएंगे वहाँ पर है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंगली। इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंगली हमारे पास 24, ये रहा 24, दिस इज हियर 24,580, उसके बाद में 500, उसके बाद में हमारे पास में 24,400 का टारगेट रहेगा। आपको याद होगा हमने 3-4 दिन पहले कहा भी था, अगर निफ्टी ने 24,850 को ब्रेक कर दिया या 9 को ब्रेक कर दिया तो आने वाले दिनों के अंदर आपको 24,400 का टारगेट निफ्टी जो है कंप्लीट करता हुआ दिखेगा। अब देखिए 650 तक तो आ ही गया है और फर्दर स्लाइड करेगा तो 500 का एक मेजर सपोर्ट है, वो गया तो समझिएगा गया। और 24,400 जल्दी आपको शायद देखने को मिल जाए, बाउंस बैक नहीं आया तो। रेसिस्टेंस ये मैंने अभी प्लॉट किया था, जब हम लाइन ड्रॉ किया था ना हमने, तो आपने देखा था 24,800 का है, और जो मेजर रेसिस्टेंस है दैट इज़ 25,000। बैंक निफ्टी का भी यहीं पे बता देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है इस टाइम पे वो है 54,000 का, और जो रेसिस्टेंस है वो 55,000 फॉलोड बाय 55,500। इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास में है अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जो मंडे के सेशन में हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। IT फार्मा ऑलरेडी वीक है, तो अगर इनमें सेलिंग प्रेशर बना तो दोनों फिर से निफ्टी को पुल करेंगे। हो सकता है आपको 24,400 का टारगेट मंडे के सेशन में देखने को मिल जाए। हाँ, एक चीज़ है, बैंक थोड़े से स्ट्रांग थे। अगर आप लास्ट सेशन में देखें तो कुछ बैंक्स मैंने नोटिस किया उन्होंने वीक मार्केट में भी पॉजिटिव में क्लोज किया था, तो हमें उनके ऊपर भी ध्यान रखना है कि बैंक हो सकता है ये गेम चेंज कर दे। तो अगर बैंक अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सेंटिमेंट आई वुड से पॉजिटिव हो सकता है और थोड़ा सा मार्केट आपको बाउंस बैक करता नजर आएगा।
तो हमें फोकस करना है ऑफ कोर्स HDFC बैंक, ICICI और इन्फोसिस, TCS, बिकॉज ये 4-5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट भी हैं और जो ऊपर हमने जो सेक्टर डिस्कस किए हैं उनका पार्ट भी हैं। तो इन स्टॉक्स को चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा। अगर ये फॉल करेंगे तो इंडेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी जाएगा। और अगर इनमें पॉजिटिव रहा तो या तो रेंज बाउंड बनेगा या फिर फर्दर फॉल करे। तो डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये हमारा ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर निफ्टी 24,580 को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,400 का, सेकेंड टारगेट बनेगा 350 का, और जो हमारा एसएल बनेगा यहाँ पर 630 का बनेगा। हालांकि मैं यूज़ करता हूँ हेज को, तो अगर आप 24,600 का पुट बाय करते हैं तो 24,300 का 300 तो मे बी परसों का एक्सपायरी ना लेके, मतलब ट्यूसडे का एक्सपायरी ना लेके आप शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी पे। उस कंडीशन पे 300 पॉइंट का एज बढ़िया रहेगा। और अगर आप जाते हैं बुलिश के लिए तो वैसे तो मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि 24,800 के ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इम्पेशेंट वाले ट्रेडर हैं तो 700 से लेके पहला टारगेट 800 रखिएगा, सेकंड टारगेट 950 का रखिएगा। और जो एक्सपेक्टेड रेंज है, अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो ये वो रेंज है जहां पर स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी चांस हैं। तो हम बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चांस हैं टुवर्ड्स आवर चार्ट ऑल्सो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सपोर्ट कीजिए। पहला सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट, इफ़ नॉट एक स्माइली पोस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, और कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं जहाँ पर कुछ एक हमारे टेलीग्राम का लिंक है लाइव अपडेट्स के लिए, डीमेट अकाउंट के लिंक्स हैं, डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो का जो एक लिंक है वो भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ देम एज पर नीड। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर दिखाया आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखिए 700 के आसपास ही, वैसे देखिए ये वाला बात कर रहा था कि मैं इसलिए आपसे बता रहा था कि थोड़ा रिस्की रहेगा। लास्ट टाइम भी इसी के बीच में आके अटका था, यहाँ पर काफ़ी देर तक जो है इसी में अटका था ना। तो चलिए हमने 24,700 को ब्रेक करने के बाद में ट्रेड ले भी लिया, तो ये 750 भी अटक सकता है, 770 भी अटक सकता है, 780 भी अटक सकता है, और ठीक रहा तो हो सकता है 800 पे भी भाग जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड नहीं बनता तो ना लें, नहीं लग रहा तो इसके बाद में 800, हाँ ये ब्रेक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 950 का टारगेट आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा। और जो लो बना है फिलहाल के लिए आप इसको यूज़ कीजिएगा 24,600 का 580 तक, 580 इसके नीचे 500, 400, 350 का आपका लेवल रहेगा। OI की बेसिस की बात करें, अगर OI एनालिसिस की बात करें तो जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस है दैट इज़ एट 25,000 और सेकंड जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस है दैट इज़ R2 कह सकते हैं, ये है 24,800 पे। मैक्सिमम जो सपोर्ट अवेलेबल है वो है 24,500 पे। इसीलिए ये लेवल बाय ऑन डिप बन सकता है और ये इमीडिएट लेवल आपके सेल ऑन राइज बन सकता है। इन केस अगर यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो यहीं पे सेल ऑन राइज, और इसके ऊपर गया तो फिर तो देखिए 25,000 तक जाएगा, बिकॉज जब भी इतनी सेलिंग के बाद में बाय आता है तो ज़बरदस्त अप मूव रहता है। और याद रखें IT फार्मा सेक्टर के ऊपर नज़र बना के रखनी है, बैंक्स को देखना है, बाकी सेक्टर को ज़्यादा आप चाहे फोकस बिल्कुल ना करें। बैंक ने, IT ने या फार्मा ने, अगर 2 सेक्टर ने मिलकर राइज करना शुरू कर दिया, 3 में से अगर 2 ने भी राइज किया, मार्केट ऊपर भागेगा। तो ये आउटलुक रहेगा। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी अगर ट्रेड ले एक बार अपने फाइनेंशियल वाइज सुलझा कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। अभी जब हम स्लाइड पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा था बैंक थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। बैंक निफ्टी ने -1% नेगेटिव में क्लोज किया है, तो आपका सवाल आएगा कि स्ट्रेंथ कहाँ से शो कर रहा है। हम बात कर रहे हैं OI बेसिस पे। क्या होता है, कई बार हमारा चार्ट या हमारे जो प्राइस एक्शन है या कोई इंडिकेटर्स हैं, कई बार वो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे, अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं, F&O वाले ट्रेडर्स हैं, तो डेफिनेटली हम OI को डिस्कस करते हैं। तो जब आप OI को देखेंगे तो वहाँ पर लगेगा कि जो 54,500 पे जो रेसिस्टेंस है वो थोड़ा सा माइल्ड रेसिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। और इन केस ऐसा होता है कि ये लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर लिया तो बैंक निफ्टी ही नहीं बाकी इंडेक्स भी राइज करते नजर आएंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 54,500 का लेवल। करंट क्लोजिंग की बात करें तो करंट क्लोजिंग हमारे पास में अभी है दैट इज़ 389 की।
कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा जब तक बैंक निफ्टी 54,500 को ब्रेक करके उसके ऊपर कुछ देर होल्ड ना करे। ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है तो ये बाकी पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को सपोर्ट करेगा और भागेगा ऊपर। टारगेट रखिएगा 700 का और हो सकता है 900 का, मे बी 55,000 भी आपको कल ही देखने मिल जाए। तो अब मैसेज देखिएगा, हमारे पास में एक्सपायरी बहुत क्लोज है तो नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाइएगा। अगर आप स्पेसिफिकली मतलब हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर नहीं है तो अगर हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर है तो 500 पॉइंट का हैज, अदरवाइज नेक्स्ट पे 1000 पॉइंट का हैज यूज़ कीजिएगा और ये लेवल ब्रेक होने से पहले बाय मत कीजिएगा। नीचे गिरता है तो 54,300, इसके नीचे 54,000 क्योंकि यहीं पर सपोर्ट अवेलेबल है, और ये गया तो 53,800। सेम इधर भी रहेगा इंट्राडे 500, मतलब अगर आप ट्यूसडे के एक्सपायरी लेते हैं और अगर आप अक्टूबर में जाते हैं तो यू विल गेट 1000 ऑफ योर हैज। और OI भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। वंस अगेन अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडर हैं तो OI को फोकस कीजिएगा, विक्स को ध्यान दीजिएगा, IB पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। IB को बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, मान लीजिएगा कि ऐसा होता है कि मार्केट चल रही है, ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन IB डेड है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मोमेंटम नहीं बनेगा और आपके जो प्रीमियम है, जो आप कॉल या पुट बाय करेंगे उसका जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम बोला जाता है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर IB बढ़ेगा तो बड़ी बढ़िया रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये बायर को सपोर्ट करता है तो थोड़ा मज़ा आता है फिर बाय करने में कि आपका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। अगर राइज करता है तो पुट साइड पे ध्यान दीजिएगा, फॉल करता है तो कॉल साइड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये विक्स के लिए रहेगा और ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट फॉल करती है ना तो वॉल्यूम ज़्यादा होती है, आप देखेंगे भी नीचे वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब भी मार्केट फॉल करेगी तो सेंटीमेंट, आपका जो पैसा है वो बहुत तेज़ी के साथ बाहर जाता है। राइज करते करते थोड़ा थोड़ा करके राइज करता है, इसीलिए सेलर बहुत जल्दी पैसा बनाते हैं। तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपको स्पेसिफिकली डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, या ऊपर जाएगा तो ठीक है, नीचे आएगा तो ठीक है। आप उम्मीद करके ये मत बैठेगा कि आपने कोई ट्रेड ले लिया और आपने इसको होल्ड किया, तो कोई भी ट्रेड होल्ड पे मत रखिएगा। तो अब बैंक निफ्टी की अगर बात, मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो मिड कैप ने जो पैटर्न बनाया है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनाया है फॉलिंग का, इसलिए मैंने कहा था कि जब भी फॉल आता है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक छोटा सा पैटर्न इसने बनाया है। ऊपर साइड में करंट क्लोजिंग की बात करें तो 584 का है, अप साइड में 630 है और लो साइड में हमारे पास 560 है। तो 12,630 और 12,550, ठीक है। ये अगर ब्रेक करता है तभी, अगर फर्दर फॉल करेगा तो मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ, जब भी फॉल आएगा तेज़ी के साथ गिरेगा। तो इसके नीचे आने के बाद में 450, 400, 400 पॉइंट का हैज अगली एक्सपायरी के लिए, और इमीडिएट लेते हैं तो 150 पॉइंट का हैज। ये अगर ब्रेक करता है तो 750 और 800 के आपके टारगेट बनेंगे, और इस रेंज में रहेगा तो ये रेंज आपकी बनेगी नो ट्रेडिंग जोन, तो इसको आप NTZ बोल के छोड़ दीजिएगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम भी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।